जो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स डबल स्लिट वाला इंटरफेरेंस वाला, तो उसमें एक चीज़ हमारी रह गई थी। वो क्या था? फ्रिंज विड्थ निकालना, है ना? फ्रिंज विड्थ। तो मैंने बताया था कैसी फ्रिंजेस बनती हैं, ऐसे पट्टी की तरह, ऐसे। कोई इसमें डार्क होगी, ठीक है, फिर ब्राइट होगी, इस तरह से। तो इनकी जो ये विड्थ है, ये कितनी होती है विड्थ, ये वाली, ठीक है, उसका उसके लिए डेरिवेशन है ये। तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव जो आएगी, रिजल्टेंट मतलब जो जिस पे फ्रिंजेस दिख रही हैं हमको, मतलब दो वेव का सुपरपोजिशन होता है जहाँ पे स्लिट होती है, ठीक है, उससे निकलती है, फिर फाइनल वेव बनती है। दिखा देते हैं, ये जो है देखो, अब यहाँ से ये वेव निकली और इनका सुपरपोजिशन हुआ और एक वेव बनी जो फ्रिंज दिखा रही है हमको, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, वो, ठीक है। तो वो वेव हमको इसमें बनानी है। ये है। अब इसमें देखो ब्राइट कहाँ पे बनती है, तो ये पता है कि ब्राइट यहाँ पे बनेगी और डार्क हमेशा नीचे वाले पे। इसे भी ले लो, ये डार्क बनेगी, ठीक है। ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये भी डार्क, इस तरह से ऐसे बनती रहेगी। अब देखो डार्क इस वहाँ पे ब्राइट क्यों है, यहाँ पे देखो कम होता जा रहा है, ये कम मतलब डार्क होती जा रही है, होती जा रही है, फिर यहाँ से ब्राइट होनी चालू हुई, हल्की ब्राइट हल्की ब्राइट, ऐसे, ठीक है। तो देखो जो विड्थ होगी ब्राइट की, वो क्या होगी, वो होगी डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव मतलब जो एक साथ आए, मतलब कंजिक्यूटिव वन एक के बाद दूसरा, तो टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। मतलब जो हमें ब्राइट की विड्थ अगर हम देखें तो वो हमें क्या मिलेगी, डिफरेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस कंजिक्यूटिव। जैसे अगर मुझे इसकी विड्थ देखनी है, ब्राइट बन रही है ना इधर, इसकी विड्थ देखनी है कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। D1 मान लो, D2 मान लो, D3, B1 और B2। अगर मुझे WB1 देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। ये तो ये जो हमारी हुई, ये हुई WB1, इन दोनों के बीच में ब्राइट बनेगी। कैसे बनेगी देखो, यहाँ से ये एम्पलीट्यूड कम होना चालू हुआ, इसका मतलब यहाँ से फ्रिंज डार्क होनी चालू हुई, तो यहाँ से डार्क होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम डार्क हो जाएगी, ठीक है। जितनी डार्क मतलब मैक्सिमम डार्क, पीक आ गया यहाँ पे तो मैक्सिमम डार्क। अब यहाँ से ब्राइट होनी चालू हुई, यहाँ मैक्सिमम डार्क हो गई, यहाँ से ब्राइट होनी चालू हुई, तो देखो यहाँ से ब्राइट फ्रिंज बननी चालू हुई, एक तरह से ये कह सकते हैं। फिर वो ब्राइट फ्रिंज बढ़ती गई और ब्राइट होती गई और ब्राइट होती गई और ब्राइट होती गई, यहाँ तक पहुँची, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम ब्राइट हो गई, फिर ब्राइटनेस कम होने लगी, इस तरह से। तो ब्राइट कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक, यही विड्थ है इसकी, WB1। अगर ब्राइट की विड्थ देखनी है तो डिफरेंस कितना किसके बीच में होगा, डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है, WB1। सोचो, और अगर हमें WD देखना है, अगर D मतलब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज,
तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, देखो अगर मुझे D2 का देखना है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी होगी, तो B1 WB1 माइनस WB2, ये ऐसे, ठीक है। तो ये विड्थ जो मुझे मिली वो WD2 मिली, ये नीचे वाली। ठीक है, तो समझ आ रहा है। अब देखो WB अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, H ऑफ D1 माइनस H ऑफ D2। ठीक है, ये मैंने H क्यों लिखा है, देखो ये हमें एक्चुअल में ऐसी दिख रही है, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, खड़ा कर दो, तो ये हमें कैसी दिखेगी, इस तरह से। ठीक है, देखो ये बन रहा है, मान लो डार्क बन रही है, ब्राइट बन रही है, और फिर ये डार्क बन रही है, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मान लो इसे। तो अगर मुझे इस ये जो ये वाली ब्राइट फ्रिंज है, कौन सी ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, या थर्ड ब्राइट है। ठीक है, तो थर्ड ब्राइट की अगर मुझे विड्थ पता करनी है, ये चीज़ पता करनी है ये, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उससे एक आगे है ये, इसकी हाइट, देखो ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई इसकी, और उससे जो एक पीछे है ये वाली डार्क, तो इन दोनों की हाइट में माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी बीच की। देखो इस पूरे में से अगर मैंने इतना माइनस कर दिया तो क्या यही तो बचा। ठीक है, तो देखो HD1 कैसे निकलेगा, HD2 कैसे निकलेगा, ये डार्क फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज के लिए H का फॉर्मूला क्या था हाइट निकालने के लिए, वो ये है, देखो फॉर डार्क फ्रिंज H थी ये, H था ये n-1/2 लैम्डा d/d। तो इसके लिए भी वही कर देंगे, n-1/2 लैम्डा माइनस, अब इसके लिए लिख रहे हैं, ये भी डार्क है तो n-1/2 लैम्डा और इनके साथ में लैम्डा d/d, ये तो है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब हम कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 2n माइनस λ/2 माइनस 2n माइनस λ/2। देखो यहाँ पे गलती हुई है,
जैसे हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है HD1 माइनस HD2, ठीक है, लेकिन ये होगा HD2 माइनस HD1, क्योंकि ये तो इतना ही है, तो इसमें से ये डिस्टेंस कैसे माइनस हो सकता है, ये बड़ा डिस्टेंस है ना, तो इस पूरे में से इतना माइनस करेंगे तब तो यही बचेगा, यहाँ से यहाँ तक में से इतना माइनस करेंगे तब ये बीच का बचेगा, और यही हमको चाहिए। तो यहाँ ये लिख लेना HD2 HD1। बुक में ये n और n+1 की तरह किया होगा, ठीक है, मैं यहाँ भी वैसे ही करूँगा, बस या तो इसको n कर दो और इसको कर दो n+1। अब ठीक है, इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। WB जब हम निकालेंगे तो HD n+1 माइनस HDN, ठीक है। अब फॉर्मूला वही है, n-1/2, ठीक है, -1/2 है, लेकिन क्या है, अब यहाँ पे +1 भी है तो +1 करना पड़ेगा, उसके बाद लैम्डा d/d पूरा लिख दो इधर, d/d माइनस, अब यहाँ n ही है सिर्फ, तो इसको n ही रहने दो, n-1/2 लैम्डा d/d, ठीक है। अब इसे लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करके, और ठीक है, इसे प्लस माइनस जो भी होगा करके, WB कितना आएगा अपना, लैम्डा d/d, ये, ठीक है। ये मैंने ब्राइट के लिए निकाला था, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट। अगर डार्क के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा, HB मतलब HB मतलब ब्राइट n+1 HBN, ठीक है। और फिर यहाँ ब्राइट का फॉर्मूला लगेगा, ब्राइट का फॉर्मूला क्या था, n लैम्डा d, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n+1 लैम्डा d/d और माइनस n लैम्डा d/d, उसको जब सॉल्व करोगे तो ये फिर यही आएगा। कर देता हूँ मैं, देखो WD अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो HDN+1 HB आएगा अब यहाँ पे, क्योंकि अगर डार्क के लिए निकालते हैं तो ब्राइट के बीच का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो HBN, अब H का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा d, तो n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d, ठीक है। तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि क्या बनेगा, ये लैम्डा d/d, और यही हमारा क्या था, WD भी यही था, लैम्डा d/d। तो इसका मतलब क्या है कि विड्थ दोनों की सेम होगी, चाहे डार्क बने चाहे ब्राइट बने, दोनों की विड्थ क्या होगी, सेम होगी। तो ये तो था, अब हमारा खत्म हो गया वो इंटरफेरेंस और फ्रिंज विड्थ निकाल ली ना हमने, इंटरफेरेंस हमारा खत्म हो गया। एक चीज़ और बस इसमें कि एम्पलीट्यूड, अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे दो लाइट हैं ऊपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, एक की इंटेंसिटी I1 है, तो I1² प्लस I2² प्लस I2 cos थीटा, ये थीटा क्या है, या तो फाई कर लो इसे, फाई क्या है, ये फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दो वेव हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस है। I1 I2 पता ही है, फर्स्ट वेव है उसका इंटेंसिटी I1, सेकेंड वेव है उसकी इंटेंसिटी I2, बस ये फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट कभी न्यूमेरिकल में आए तो। अब इसके बाद हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द edges
ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है अपना, ठीक है, अब ये लाइट दे रहा है हमको ऐसे हर तरफ, और यहाँ हम क्या रख दें, एक ब्लेड रखें। ठीक है, जैसे हमने लाइट के सामने ऐसे ब्लेड रख दिया ऐसे, तो इसकी जो जैसे रे आएगी जो ऐसे, और परछाई बनेगी इसकी, तो जब इसकी परछाई बनती है इधर, तो क्या होती है, वो यहाँ से डल होगी किनारे से, एकदम शार्प नहीं बनती है इमेज। वो यहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी डल होगी यहाँ से, ठीक है, ब्लर होगी यहाँ से, इधर कोने से भी, और ये बीच में होल होता है तो यहाँ से भी ब्लर होगी, एकदम शार्प इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, वो ब्लर क्यों होती है, क्योंकि जब वेव यहाँ पे आएगी तो वो क्या करेगी, हल्की सी बैंड हो जाती है ऐसे, और बैंड होने की वजह से ही ये इमेज थोड़ी छोटी भी बनती है और थोड़ी किनारे पे से ब्लर भी होती है। अब ये किनारे पे जो ब्लरिंग है, ये इसको जब देखा गया तो उसमें पता चला यहाँ पे फ्रिंजेस बन रही हैं ऐसे, उसमें भी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ठीक है, तो ये किसकी फ्रिंज बनी, ये बनी डिफ्रैक्शन की फ्रिंज, डिफ्रैक्शन फ्रिंज। ये भी लाइट कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो ये होता है डिफ्रैक्शन। कोई भी किसी में भी देख करके देख लो, वो ऐसे ही होगा, जैसे लाइट आ रही है और ये ऑब्स्टेकल है ऐसे, ठीक है, ये हमने ऑब्स्टेकल रख दिया है, तो वो क्या करेगी, थोड़ी सी बैंड होगी ऐसी हल्की सी, और यहाँ पे उसकी क्या बनेगी, शैडो, यहाँ पे शैडो बनेगी, और ये शैडो हल्की सी साइड से ब्लर होगी इधर से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसको हो सकता है जब ख़त्म भी हो जाए चैप्टर ये, क्योंकि जो पोलराइजेशन था ऑफ लाइट वो हटा दिया है। वैसे मुझे तुम्हें एक बार बता देना देख के, लेकिन हटा ही दिया है, पोलराइजेशन हटाया है, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, ये सब इसमें से हटा दिया है। तो डिफ्रैक्शन समझ आया, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर या फिर एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल भी बता दी मैंने। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको। क्यों सिंगल स्लिट है, क्योंकि इस बार सुपर पोजिशन कराना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेंडिंग से ही वो बन रही है फ्रिंजेस, ठीक है, तो इसलिए सिंगल स्लिट होगा वो, बस वो करना है, और उसकी फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है वो करना है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा।